गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है वो साइक्लिक ग्रुप्स हैं। उसकी तैयारी में आपको ये थ्योरम काफ़ी यूज़फुल लगेगी। अभी साइक्लिक शुरू नहीं किया है, अभी हम ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर से रिलेटेड एक बेसिक थ्योरम करते हैं। वो क्या है? लेट A belongs to G such that order of A equal to M। मतलब m जो है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए को m बार ऑपरेट करते हैं खुद के साथ, क्या मिलता है? आइडेंटिटी। अब मान लीजिए कोई n भी आपको ऐसा नेचुरल नंबर है तो a टू द पावर n का ऑर्डर चाहिए, तो आप ऐसा कर लीजिए m अपॉन जीसीडी ऑफ mn, तो आपको a टू द पावर n का ऑर्डर मिल जाएगा। तो जैसे a का ऑर्डर अगर 10 है तो किसी ने पूछा a टू द पावर 6 का ऑर्डर कितना होगा, a टू द पावर 5 का ऑर्डर कितना होगा, तो आप ये कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि जो m होगा हम ऐसा ले रहे हैं पॉजिटिव और m से छोटा, आप ये मान लीजिए। तो फिर अब देखते हैं a टू द पावर n, तो साइक्लिक में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रिजल्ट होगा। ऐसा करते हैं, जीसीडी जो mn का है उसे कुछ मान लेते हैं, d मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि d डिवाइड्स m एंड d डिवाइड्स n। इसका मतलब है m अपॉन d और n अपॉन d आर रिलेटिवली प्राइम। कैसे? अगर अभी भी इनमें कुछ कॉमन है तो जीसीडी d नहीं है, फिर कुछ और आएगा को। भाई ये सबसे वही है ना, ये चीज कॉमन आ रही है ना दोनों में सबसे बड़ी। अगर अब d से डिवाइड करने के बाद ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो फिर नहीं तो जीसीडी d नहीं हो सकता। तो अगर जीसीडी d है तो ऐसा होना जरूरी है। अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है तो ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, दूसरी बात आपने ये स्टेटमेंट में लिखी है तो मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, कौन सी? m जो है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a टू द पावर m क्या आ रहा है? e आ रहा है। नाउ अब a टू द पावर n के लिए आप कह रहे हैं बेसिकली m अपॉन d आ रहा है, तो a टू द पावर n जो है m अपॉन d, जीसीडी ऑफ mn आपने d लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ d समझिए। तो a टू द पावर n की पावर m अपॉन d करें तो कितना मिलेगा? क्या हम इसे a टू द पावर m n अपॉन d लिख सकते हैं? a का ऑर्डर कितना है? m है, तो a टू द पावर m e हो गया, तो e टू द पावर n अपॉन d मतलब e आ जाएगा। ठीक है, तो a टू द पावर n को m अपॉन d बार ऑपरेट करना पड़ा, तो m अपॉन d इंटीजर होगा, d डिवाइड कर रहा है ना m को, तो ये इंटीजर होगा। तो अब हमारा क्लेम यही रहना है, हम ये प्रूफ करेंगे m अपॉन d is the least positive integer such that a to the power n को अगर m अपॉन d कर दिया जाए तो क्या आ जाए? a, that is ऑर्डर ऑफ a टू द पावर n हम कितना प्रूफ कर देंगे? m अपॉन d। ये हमारा क्लेम है। अगर हम ऐसा कर दें तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। कैसे? m अपॉन d, d ही तो है डिनोमिनेटर, जीसीडी mn को ही तो d लिया है आपने, यही प्रूफ करना है। आपको ये समझ में आया कि करना क्या है? ठीक,
तो हमेशा क्या करते हैं हम, जब भी ये प्रूफ करना हो कोई और पावर ले लेते हैं। लेट आर बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर एन को आर बार ऑपरेट करने पर भी आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, मान। तो फिर आप ये देखिए ए टू द पावर एन आर इक्वल टू ई है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर ऐसा है तो जो ए का ऑर्डर होगा वो एन आर को डिवाइड करेगा। ए का ऑर्डर क्या लिया था हमने इस स्टेटमेंट थ्योरम में, एम, तो एम डिवाइड्स एन आर। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम अपॉन डी डिवाइड्स एन अपॉन डी आर, ऐसा लिख दे। लेकिन अब जरा देखिए आपने अभी क्या लिखा है, एम अपॉन डी और एन अपॉन डी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, बट एम अपॉन डी कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करने का साइन है, एन अपॉन डी। तो फिर एम अपॉन डी डिवाइड्स आर। तो आर अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर जो आर ए टू द पावर एन को आर बार ऑपरेट करने पर ई दे रहा है, तो एम अपॉन डी आर को डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या साबित कर रहा है, इट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एन कितना है, एम अपॉन डी ही है। फिर भाई जब भी ऐसा हो तो ए टू द पावर एन का ऑर्डर डिवाइड करेगा आर को, और यही हमारा क्लेम था, बस हो गया। और ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एन इक्वल टू एम अपॉन डी क्या है, जीसीडी ऑफ एम एन। तो ये प्रूफ हो। इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा, नोट करके मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लेते हैं ए का ऑर्डर 10 है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा इस थ्योरम के हिसाब से, ए का ऑर्डर 10 अपॉन जीसीडी ऑफ 10, 2। तो 10 अपॉन ये 10 और ये 2 जो पावर है, इन दोनों का जीसीडी कितना आया, 2। तो ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। ए क्यूब का ऑर्डर ऑफ ए क्यूब 10 अपॉन जीसीडी ऑफ 10, 10 और 3 तो रिलेटिवली प्राइम है, 1, तो 10 ही आया। ऐसे ए टू द पावर 4 का जीसीडी 10 के साथ तो 2 ही आना है, तो उसका ऑर्डर भी 5 हो जाएगा। ए टू द पावर 5 का ऑर्डर, तो 10 और 5 में जीसीडी 5 है तो 2 हो जाएगा। 6 का ऑर्डर सोचिए ऐसे ही आप निकाल लेंगे, वो भी 5 आएगा। ए टू द पावर 7 का ऑर्डर कितना होगा, इसी तरह से निकालेंगे तो वो 10 ही आएगा। 8 का ऑर्डर फिर 5 आ जाएगा। ए टू द पावर 9 का ऑर्डर क्या आएगा, 10 और 9 का जीसीडी 1 होता है, तो 10 ही आ जाएगा। तो आप लोग गौर करिए, अगर ए का ऑर्डर 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ए क्यूब का ऑर्डर, A7 का ऑर्डर, A9 का ऑर्डर भी, इन सबका ऑर्डर कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। और इनमें खास बात क्या है, ये जो ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 7, ए टू द पावर 9 है, बेसिकली ये रिलेटिवली प्राइम है। क्या कोई ट्रांजेक्चर बन पा रहा है, ट्रांजेक्चर कहते हैं जो एग्जाम्पल देख के आप एक कंक्लूजन पे जा रहे हैं, अभी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं हुआ है। आप ऐसे ही आप 10 की जगह कोई और नंबर रखे देखिए, और अब आप ऐसे देखते कोशिश करिए कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर उतना ही है जितना ए का ऑर्डर है।
तो आप पावर देख रहे हैं, ये वो पावर आ रही है जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है और 10 से छोटी है, नेचुरल नंबर। ये काफी बड़ा शानदार एग्जाम्पल है जो आपको आयलर्स 5 फंक्शन के तौर पर साइक्लिक ग्रुप में यूजफुल रहेगा। तो इसे याद रखिए, इसका यूज हम थोड़ी देर बाद करेंगे। मान लेते हैं लेट G with a binary operation be a group if there exists some A in G such that each element of G can be formed with A. That is, if X belongs to G, then X equal to A operation, A to the power n for some n. आपके पास एक ग्रुप है, अगर उसका हर एलिमेंट, ग्रुप का हर एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए, लो वो एक एलिमेंट ऐसा है जो सारे एलिमेंट को डेवलप कर दे रहा है, अगर ऐसा मिलता है, एक सिंगल ए मिल जा रहा है ऐसा, तो फिर ऐसे ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे और जो जी है उसको इस तरह से लिखेंगे। इट मीन्स जी जनरेटेड बाई ए। कई लोग इस तरह से भी दिखा देते हैं कई किताबों में। इसका मतलब है ग्रुप जो है सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब आप ये देखिए, अभी तक हम जब जी को दिखाते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट हमें लिखने होते हैं। अगर फाइनाइट है तो हम लिख ही लेते हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा बड़ा है रियल कॉम्प्लेक्स की तरह तो हम कुछ लिखते हैं एंड सो ऑन करके। वो भी ना करें, एक ही एलिमेंट लिखें, तो ये तरीका आपके पास रहेगा। सवाल उठता है क्या ऐसे ग्रुप्स होते हैं? तो आप एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। पहला, हम इसको कई बार यूज कर चुके हैं, 1 - 1 i - i विद मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो अब आप ये देखिए कि क्या मैं जी को i से जनरेट मान सकता हूं? ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो i को i के साथ ही मल्टीप्लाई करते जाइए, तो i की पावर 1 तो i होगा, i स्क्वायर -1 i क्यूब -i टू द पावर 4 1। तो पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट केवल i से डेवलप हो गए। एक्चुअली अगर आप सोचेंगे तो ये -i से भी आएगा। तो इसका मतलब इस ग्रुप के दो जनरेटर्स हैं, i भी जनरेटर है और -i भी जनरेटर है। इससे ये समझ में आ रहा है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसकी जो थ्योरी है एक्चुअल उस पर अभी जाएंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। हम z ले लेते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, और एडिशन ऑपरेशन है नॉर्मली। तो क्या मैं z को 1 से जनरेट मान सकता हूं? 1 को 1 जितनी बार भी जोड़ना है खुद के साथ 1 + 1 + 1 करते जाइए। आपको इसे -1 से भी जनरेटेड मान सकते हैं। अगर ये दो एग्जाम्पल आप ध्यान से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कंजेक्चर और ले लें कि भाई अगर कोई एलिमेंट अगर जनरेट कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी जनरेट कर रहा है ग्रुप को। और ये बात सही है, हम इसे थ्योरम के तौर पर, एक छोटे से रिजल्ट के तौर पर दिखाएंगे कि अगर ए ग्रुप को जनरेट करता है तो ए इन्वर्स भी जनरेट करेगा, और जो जनरेट करता है उसे क्या नाम देना चाहिए? जनरेटर।
तो ये जनरेटर है कहा जाएगा। तो इसमें दो जनरेटर I और -I दिख रहे हैं आपको, यहाँ 1 या -1, यहाँ 2 से अगर जनरेट करेंगे तो आगे के तो हो जाएंगे, 1 नहीं आ पाएगा। 2 में 2 कितनी बार जोड़े कि 1 आ जाए, नहीं हो पाएगा। तो आप लगातार जोड़ते जाइए, आपको सारे एलिमेंट इसमें मिलते जाएंगे। तो आपके पास ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा जहां आपने जनरेटर ढूंढा है। क्या ये समझ में आया आपको? तो आप इसमें देखिए कि ये साइक्लिक नहीं है। अगर ये साइक्लिक नहीं है तो आपने देखा कि अभी इंटीजर्स का सेट में तो साइक्लिक आया था, इंटीजर्स में 1 और -1 जनरेटर का काम कर रहे थे। रेशनल में कोई भी नहीं आएगा, अभी हम दिखाएंगे। लेकिन ये समझिए अगर रेशनल साइक्लिक नहीं हो पाया तो उससे ऊपर फिर रियल और कॉम्प्लेक्स भी नहीं हो पाएंगे। मतलब आपको एक रेशनल नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिससे सारे रेशनल डेवलप हो सकते हैं। एक इंटीजर ऐसा आपको जरूर मिला जिससे सारे इंटीजर डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रेशनल या रियल या कॉम्प्लेक्स एक नंबर नहीं मिल पाता जिससे सारे के सारे बाकी रेशनल, रियल या कॉम्प्लेक्स डेवलप हो पाए। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो मैं मान लेता हूं कि ये सपोज कंट्राडिक्शन मेथड से हम ट्राई करते हैं। लेट Q बी ए साइक्लिक ग्रुप। मान लेते हैं कि Q कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, एंड Q किसी स्मॉल q से जनरेट होता है। ठीक है, तो फिर Q तो रेशनल का सेट है, तो जो स्मॉल q है वो भी रेशनल होगा, तो वो m/n ले लें। m इंटीजर होगा, n नेचुरल नंबर होगा, इनका रिलेटिवली प्राइम होंगे, ये तो समझते होंगे। ठीक, मैं मान लिया कि ये साइक्लिक है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी x ले लूँ Q में तो वो इससे डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब है अगर कोई भी लूँ तो x कैसा मिलेगा, सम लैम्डा टाइम्स Q, लैम्डा बिलोंग्स टू सम इंटीजर। मतलब उतनी बार Q ऑपरेट कर, यहाँ लैम्डा इंटीजर होगा तो आपको ऐसा मिलेगा। चलिए ठीक है, कुछ मान के देखते हैं। एक्स ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर, आप जरूरी नहीं है इन जनरली दिखाएं, इन पर्टिकुलर लेट x इक्वल टू 1/5n ले लिया। n अभी नेचुरल नंबर था तो 5n भी नेचुरल होगा, लेकिन 1/5n रेशनल होगा। तो इसे आप कैसा दिखाएंगे, लैम्डा टाइम्स Q की जगह पर m/n। n कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिला, 1/5 इक्वल टू लैम्डा m। लैम्डा क्या है, इंटीजर, m क्या है, इंटीजर, और दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1/5, नॉट पॉसिबल। सो इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। क्या एज्यूम्पशन था, Q साइक्लिक है, तो फिर Q क्या है, नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। आप ऐसा कोई भी फ्रैक्शन में ले लीजिए, 1/5n तो ट्रायल था, आप समझ रहे होंगे, कोई भी ऐसा ले लीजिए, आपको बस ये दिखा देना है कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट फ्रैक्शन में आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो Q with binary operation this is not a cyclic group। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि Q साइक्लिक क्यों नहीं हो सकता। ऐसे ही आप यही काम आप रियल में भी सोच सकते हैं, कुछ Q ही नहीं आया। अगर रियल, अगर आपके पास सोचिए R+ में अगर आप लेते हैं साइक्लिक तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होना चाहिए, उसका सब ग्रुप यही आएगा और ये साइक्लिक नहीं होगा तो R भी नहीं हो सकता। यही आप कॉम्प्लेक्स के लिए भी सोचिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिस आधार पर हमने साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन ली। अभी कोई रिजल्ट प्रूफ नहीं किया है
चलिए अब कुछ रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। तो देखिए अब हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। स्टैंडर्ड प्रूफ के बजाय मैं फिर आपको सरल तरीके से पहले बात समझाना चाहूँगा, फिर प्रूफ करना चाहूँगा। मान लेते हैं जी एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है और ये ए का ऑर्डर 50 है, 50 है मान लेते हैं। तो फिर इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, ए स्क्वायर, ए टू द पावर 49, ठीक है, और ए टू द पावर 50, मतलब वो तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो हमारे पास ये ग्रुप बन जाएगा, यही है। अब मैंने क्या किया, इसमें 5 की पावर, जो पावर 5 की मल्टीपल में ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 10, ए टू द पावर 15 और ए टू द पावर 50, तो मतलब आइडेंटिटी, ये ले लिया और मैंने इसे नाम दिया h। तो जो h है वो जी का सबसेट तो है ही, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। मैं ये दिखाना चाहूँगा इसमें सबसे छोटी पावर 8 ही जो पॉजिटिव इंटीजर में है 5 है, तो ये इससे जनरेट हो जाएगा। अगर ये दिखा दिया तो सबसेट जो था वो भी सब ग्रुप भी बन गया। और करना क्या है, बेसिकली थीम यही है कि भाई जो 8 ही सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर पावर, पॉजिटिव इंटीजर पावर आपने h में ली है, h उसी से जनरेट हो जाएगा जो सबसे छोटी पावर है। यहां भी आप वही लॉजिक दे रहे थे, वैसे सबसे छोटी पावर 8 ही पॉजिटिव इंटीजर में यही है, ए टू द पावर 1, तो ये a से जनरेट हो रहा है, तो वही लॉजिक लगाइए। तो 8 ही सबसे कम पावर क्या है इनमें, ए टू द पावर 5, तो ये इसी से जनरेट हो जाएगा, यही लॉजिक है बस। तो उम्मीद है अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया है तो आप आसानी से समझ जाएंगे प्रूफ क्या करना है। चलिए मैं जी को साइक्लिक लेके शुरू करता हूं। लेट जी इज अ साइक्लिक, मीन्स जी कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या लेनी है, एच लेना है, एच बी ए सबसेट ऑफ जी, हमें ये लेके देखना है। क्लेम क्या रहना है, प्रूफ क्या करना है, एच इज साइक्लिक, ठीक है भाई। जिसे प्रूफ करना है उसमें कोई एलिमेंट लीजिए, लेट एच बिलोंग्स टू एच, this implies h belongs to G, h is a subset of G. So h ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, लेकिन जो ग्रुप है वो a से जनरेट हो रहा है, तो h से इक्वल टू भी कुछ होगा, a टू द पावर n कर लें, फॉर सम इंटीजर n। अब हम क्या करते हैं, जैसे h में h ही सबसे कम पावर पॉजिटिव कौन सी आई, हम ये देखते हैं। लेट m be the smallest positive integer such that a to the power m belongs to h। प्लीज आप इसे ध्यान से देखते रहिए, इसे समझते रहिए, बस आपको थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो फिर मैं दोबारा क्लेम को रिडिफाइन कर देता हूं, we shall prove that h is generated by a to the power m। अब हमारा क्लेम ये रिडिफाइन हो गया। h साइक्लिक था वो तो ठीक था, थोड़ा सा वेग था, मतलब h जनरेट किससे होगा ये क्लियर नहीं था। अब वो भी मैंने बताया, अभी प्रूफ नहीं किया, कि हम ये दिखा देंगे कि h इससे जनरेट हो रहा है, सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर h में e टू द पावर m जो है, m पॉजिटिव सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, हम ऐसा कह रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं। अभी आपने एक एलिमेंट e टू द पावर n लिया था,
बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो अगर मैं n को m से डिवाइड करूं तो मैं n को क्या लिख सकता हूं, m³ प्लस r, जहां r जो होगा m से डिवाइड कर रहा हूं r से, तो ऐसा होगा। सो a टू द पावर r कैसा होगा, a टू द पावर n माइनस m³ लिख दो, a टू द पावर n, a टू द पावर माइनस m³, a टू द पावर n क्या था, x आपने ऊपर लिखा है, और a टू द पावर m माइनस q। a टू द पावर m h में है ना, ये देखा, तो a टू द पावर m का तो कोई भी होगा वो भी h में ही होगा आपके पास। हम इसको, एक माइनर मिस्टेक है शुरू में, मुझे सब ग्रुप ले लेना चाहिए था, बस साइक्लिक प्रूफ करना था, फिर सब ग्रुप भी प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं तो सॉरी, हम सब ग्रुप तो ले ही लेते हैं, बस सब ग्रुप का नेचर साइक्लिक है। तो सब ग्रुप है तो क्लोजर से a टू द पावर m की कोई भी पावर ले लेंगे आप, तो वो भी h में ही होगा। h तो h में था तो क्लोजर से ये किस में हो गया, h में हो गया। दिस इम्प्लाइज a टू द पावर r बिलोंग्स टू h विद प्रॉपर्टी r लेस देन m इक्वल टू 0। अभी ऊपर लाइन देखिए, आपने अभी क्या लिखा था, m is the smallest positive integer such that a to the power m belongs to h, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। अब आप कह रहे हैं a to the power r belongs to h, और r जो है m से भी छोटा है, तो r पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, तो फिर r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर तो m था सबसे छोटा, तो r के लिए 0 ही बचा। अगर r 0 हो गया, यहां पर देखिए ये 0 हो गया, सो तो फिर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m³ आपके पास। तो a टू द पावर n क्या हो जाएगा, a टू द पावर m³। a टू द पावर n क्या था, x, तो जो x था आपके पास वो a टू द पावर m q सम पावर q बन जाएगा, बिलोंग्स टू h। आपने शुरू में ही h लिया था, तो अब आप ये लिख रहे हैं, सो फॉर एवरी h बिलोंग्स टू h वी कैन राइट h इक्वल टू a टू द पावर सम पावर फॉर सम q, फॉर सम इंटीजर। तो q कोई आएगा तो हर एक आप इससे लिख सकते हैं। तो आप एक बात बताइए, इसका मतलब h पूरा का पूरा कौन जनरेट कर रहा है, e टू द पावर m, तो इसका मतलब h क्या हो गया, साइक्लिक। तो आपने प्रूफ जो एग्जाम्पल्स में देखा था वो थ्योरी प्रूफ कर दी, और ये कुछ नहीं है थ्योरम में। बेसिकली अगर आप इस लाइन को समझ जाएंगे कि h में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर वाली पावर कौन सी है, a की, बस हो गया, h उससे जनरेट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप आप कैसे साइक्लिक होता है ये तो ठीक है, और किससे जनरेट होगा वो, ये भी आपको इस थ्योरम से क्लियर हो गया होगा। एक बेसिक थ्योरम और करते हैं छोटी सी, फिर कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो आप इसे देखिए, कोई साइक्लिक ग्रुप है और वो A से जनरेट हो रहा है, तो G अगर A से जनरेट हो रहा है तो आपसे कहा गया है कि ये प्रूफ करिए कि ये A इनवर्स से भी जनरेट होगा, उसके इनवर्स से भी। मतलब कभी भी अगर 8 जनरेटर मिला तो 8 साथ 2 मिल जाएंगे, मतलब जो उसका इनवर्स भी यूनिट होता है तो मिलेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा हमेशा, आप ये समझिए। अकेले जनरेटर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका इनवर्स भी तो जनरेटर होगा। तो जनरेटर अगर होगा तो 2 कम से कम होंगे जनरेटर, ज्यादा हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं वो नेक्स्ट थ्योरम से जो आगे हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। x belongs to G implies there exists some
integer q such that x equal to a to the power q। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं a इनवर्स टी पावर माइनस q इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो कोई भी एलिमेंट अगर आप लें तो वो a इनवर्स टी सम पावर इंटीजर कर सकते हैं या नहीं? तो इसका मतलब फिर g किससे जनरेट हो जा रहा है? सॉरी, a इनवर्स से भी, क्योंकि कोई भी एड से आप लेते हैं वो a इनवर्स टी सम इंटीजर पावर है। तो हर ग्रुप अगर a से जनरेट होगा तो a इनवर्स से भी जनरेट होगा। इसलिए पीछे जब एग्जाम्पल्स दिए थे तो ओमेगा से जनरेट था तो ओमेगा टू द पावर n-1 से था, वो इनवर्स था। आप अगर कोई एडिशन मॉड्यूलो में आप सोचते हैं तो भी आप देख सकते हैं साइक्लिक ग्रुप Zn टाइप का Z5, तो 1 से जनरेट हो रहा है तो 1 का इनवर्स 4 से भी जनरेट हो रहा होगा। खुद देखिएगा, तो जब भी साइक्लिक होगा कम से कम जनरेटर होंगे तो 2 होंगे एक साथ, 2 या 2 से ज्यादा के लिए हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे, अभी नहीं किया है कितने। लेकिन अकेले जनरेटर मिल रहा है का कोई मतलब नहीं है भाई, उसका इनवर्स भी तो जनरेटर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपना ही सेल्फ इनवर्स हो कोई एलिमेंट, तो ये अलग बात है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग इसमें छोटे से एक और देखते हैं वो ये है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। एवरी cyclic group is abelian, but converse may not be true. Converse may not be true. अगर एबिलियन है तो जरूरी नहीं है साइक्लिक हो, लेकिन अगर वो साइक्लिक है तो वो एबिलियन होगा। अब एबिलियन दिखाने के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए। लेट G इज अ साइक्लिक, तो देयर विल बी सम जनरेटर A, ठीक है। अब हम कोई 2 एलिमेंट मानते हैं X और Y G में, तो X इक्वल टू a टू द पावर सम R और Y इक्वल टू a टू द पावर सम S, वेर जो R और S होंगे वो इंटीजर होंगे। अब X से ऑपरेशन Y करिए आप, तो आप AR AS कर सकते हैं, तो AR प्लस S, तो AS प्लस R कर सकते हैं। इंटीजर्स में ये कम्यूट करेंगे या नहीं? R और S इंटीजर हैं, कम्यूट करेंगे, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा YX, तो XY इक्वल टू YX फॉर एवरी XY बिलोंग्स टू G। अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं तो फिर G इज एबिलियन। अब आप कहेंगे कन्वर्स, तो अभी आपने ये पढ़ा था Q प्लस इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। एक एग्जाम्पल है रेशनल्स का, हमने पढ़ा था, वो एबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। तो अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो एबिलियन हमेशा हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे। तो एक छोटी सी लाइन अगर मैं कंफ्यूज करने के लिए कहूं, केवल G इज नॉन एबिलियन, is it possible that G is cyclic? क्या पॉसिबल है कि G साइक्लिक हो जाए? ध्यान दीजिए, अगर G एबिलियन था तो हो भी सकता है साइक्लिक और नहीं भी, लेकिन अगर नॉन एबिलियन है तो कभी भी गारंटेड है
फिर साइक्लिड सोचना भी नहीं है। ग्रुप अगर नॉन एबिलियन है तो साइक्लिड सोचना भी नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। उम्मीद है यहां तक आपको साइक्लिड समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और करते हैं। एक महान मैथमेटिशियन हुए हैं फेलिक्स क्लेन। क्लेन बॉटल, और आप उसे क्लेन बॉटल अपने आप में बहुत शानदार टोपोलॉजिकल एग्जाम्पल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर। तो क्लेन का 4 ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है और 4 ही एलिमेंट है। हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी ए बी और ए बी सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए बी इक्वल टू बी ए। इस प्रॉपर्टी के साथ ये ग्रुप है या नहीं है, ये आप खुद भी तो चेक कर सकते हैं, 4 ही एलिमेंट हैं। तो ये एबिलियन है। कैसे? हमने या तो इसको ग्रुप आप प्रूव कर लें कंपोजिशन टेबल बना के। दूसरा एक बात कही थी कि द स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव नॉन एबिलियन ग्रुप हैज ऑर्डर 6। हमने H3 किया था, प्रूफ कहीं नहीं किया अभी कि भाई उससे नीचे 6 से नीचे सब एबिलियन है, कहा है, प्रूफ कहीं नहीं किया है। हम आगे थ्योरम करेंगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज इज साइक्लिड। एबिलियन होगा, पी स्क्वायर मतलब पी प्राइम है, तो ये 2 स्क्वायर है ना ऑर्डर, इसका 4 ऑर्डर है, उसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 प्राइम है, तो वो थ्योरम का पर्टिकुलर केस बन जाएगा ये। वरना कंपोजिशन टेबल से आप चेक कर सकते हैं। ए और बी अपने ही इनवर्स हैं इसमें। ए स्क्वायर मतलब ए को ए के साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रही है, तो ए का इनवर्स ए हो गया, बी का इनवर्स बी हो गया, तो फिर लास्ट एलिमेंट भी अपना ही इनवर्स होगा, तो हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ऑब्वियसली जी इज एबिलियन। लेकिन जी साइक्लिक नहीं है। जी क्या नहीं है? साइक्लिक नहीं है। इसमें सबसे खास बात यह है कि आपको एक फाइनाइट एग्जाम्पल दीजिए, कहा जाएगा एक फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल जो एबिलियन तो है, साइक्लिक नहीं है। मैंने जो अभी आपको दिया था Q+ वाला, वो इनफाइनाइट सेट था। आपसे नॉर्मली फाइनाइट सेट की एक्सपेक्टेशन है। तो अब हम ये बताएंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, फाइनाइट ग्रुप विच इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिड। एबिलियन तो है लेकिन साइक्लिड नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। अब साइक्लिड कैसे नहीं है आप ये देखिए। एक तो आप ओरली सोच सकते हैं, हर एक अपना ही अपना इनवर्स है, तो सबका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया, देखिए 2, इसका ऑर्डर भी 2, इसका भी ऑर्डर 2, ग्रुप का ऑर्डर 4। ये भी एक थ्योरम बनेगी अभी। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है तो वो सारे एलिमेंट्स को कैसे जनरेट कर सकता है? भाई ए से अगर आप शुरू करेंगे तो पहला एक एलिमेंट ए होगा, दूसरा एलिमेंट ए स्क्वायर होगा। आप सोचिए ए से क्या क्या जनरेट कर सकते हैं? आप ये करेंगे, आप ये करिए, आप ये करिए, आपको मिलना क्या है? ए स्क्वायर मतलब ई, ए स्क्वायर मतलब ई, आपने लिखा है A³ ए स्क्वायर इंटू ए, तो फिर ए मिलेगा A⁴। जब ए स्क्वायर ई है तो A⁴ भी ई। अब आप देखेंगे कि ए की कितनी पावर करते जाइए, आपको यही मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर समझिए तो थोड़ा सा। ए एक जनरल एलिमेंट लिया, ए की डिफरेंट पावर करते जाइए, आपको केवल 2 एलिमेंट मिलेंगे, एक तो एक ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ई, तो ए और ई मिले, बाकी पूरा ग्रुप तो जनरेट ही नहीं हुआ।
अब आप बी से शुरू करेंगे तो बी की जितनी भी पावर करेंगे केवल बी मिलेगा और आइडेंटिटी मिलेगी। चलिए ए बी में देख लेते हैं। ए बी स्क्वायर मतलब ए बी ए एसोसिएटिव से बीच वाले बी ए ऐसा लिख सकते हैं। आपने शुरू में लिखा है कि ए बी और बी ए बराबर है, तो आप बी ए को ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों आइडेंटिटी हैं, तो ई ऑफ ई, ये भी ई आ गया, ए बी स्क्वायर। तो यहाँ भी जब एलिमेंट आप ढूंढेंगे तो आपको जो मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे? तो ए बी मिलेगा, एक आइडेंटिटी मिलेगा। सोचिए, तो आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ हर एलिमेंट, चाहे ए लीजिए, चाहे बी लीजिए, चाहे ए बी लीजिए, वो ये खुद को जनरेट कर रहा है एक आइडेंटिटी को, बाकियों को कर ही नहीं रहा। क्या आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिला जो हर एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है ग्रुप में? नहीं मिला। तो फिर जब नहीं मिला तो मैं केवल इतना लिख रहा हूं, सो इट इज नॉट साइक्लिक बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट any element which can generate all elements of G। आपको ऐसा कोई मिल नहीं रहा है जो सबको जनरेट कर दे, बस एक अपने को कर रहा है हर कोई और एक आइडेंटिटी को। ठीक है, तो क्लेंस 4 ग्रुप एक फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है जो एबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। और इसमें एक चीज और आपने ऑब्जर्व की, आप उसे कंजेक्चर समझिए कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं आ पा रहा है। ग्रुप का ऑर्डर 4 है और हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 आ रहा है, आइडेंटिटी का 1, बाकियों का सबका 2। तो समझ रहे होंगे आप लोग कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आना जरूरी है। ये कंजेक्चर है, हमारा अनुभव है, ये जो देख के हम कह रहे हैं। हम इसे इन जनरल रिजल्ट के बेस तौर पर, थ्योरम के तौर पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इस पर। आज इतना काफ़ी है, आप इसे मेंटेन रखते रहिए। चलिए बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।